बच्चों, पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था और इस क्लास में हम इसी एक्सरसाइज 4.1 जो कि क्लास 9 मैथ्स की है उसका क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं और वो सवाल है फैक्टराइज द फॉलोइंग, दर्जे झील की तरजीह करें। पहला सवाल मैंने आपके सामने लिखा है इसका 7x + xz + 7z + z²। तो उसी मेथड से सबसे पहले सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन के बाद नीचे सवाल 7x + xz और + 7z + z²। ठीक हो गया। इसके क्वेश्चन नंबर 1 में 3 टर्म थे और यहां हमारे पास अभी 4 टर्म है। तो अब हम यहां क्या करेंगे, 2 के पेयर बनाएंगे। तो इसको कहते हैं पेयर ऑफ टर्म्स फैक्टराइजेशन। तो पेयर बनाने के बाद इनमें से अलग कॉमन लेना है और इसमें से अलग कॉमन लेना है। तो आप देखेंगे यहां से x कॉमन निकल रहा है। जब x कॉमन निकला तो बाकी बचा 7 और इधर प्लस zx में x कॉमन निकल गया तो पीछे बचा z हमारे पास। इन दोनों में x कॉमन है तो हमने बाकी बचा 7 + z। अब इन 2 पेयर में देखेंगे तो प्लस और यहां में z कॉमन है तो बाकी क्या बचा 7 और इधर प्लस है। z² में से z कॉमन आ गया तो पीछे z बच गया। अब आपको पता है कॉमन कैसे निकालते हैं, जो वैल्यू है उसको कॉमन से डिवाइड कर लेते हैं। z² में से एक z निकल गया तो पीछे हमारे पास z बच गया, यानी डिवाइड करने के बाद जो नंबर बचता है वो कॉमन वैल्यू होती है। अब आप देखेंगे इन दोनों में ब्रैकेट कॉमन है, तो ब्रैकेट हमने एक दफा लिखा 7 + z एक ब्रैकेट में और बाकी क्या बचा x और इधर बच गया +7 + z बच गया, ये हमने दूसरे ब्रैकेट में। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने इसी एक्सरसाइज का सवाल का लिखा है 9a² b + 18ab² - 6ac - 12bc। सेम वही मेथड, सॉल्यूशन लिखना है। नीचे सवाल लिख देना है 9a² b + 18ab² - 6ac - 12bc। अब इसमें भी हम क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे और इनमें से अलग कॉमन लेंगे, इनमें से अलग कॉमन लेंगे। तो यहां देखेंगे कि यहां पे नंबर भी कॉमन आ रहा है 9 और यहां a जो है वो कॉमन आ रहा है क्योंकि यहां इसका 1 पावर है, इसका 2 पावर है। हमने कम पावर वाला बाहर a बाहर निकाला और इधर भी देखेंगे कि ये b भी है तो कम पावर वाला b हमने बाहर कॉमन ले लिया। तो 9ab हमने यहाँ पे कॉमन लिया है। तो जाहिर है जब 9ab कॉमन लेंगे तो आसान मेथड हमारे पास 9a² b और नीचे 9ab कॉमन लिया तो ये हम काटेंगे 9 × 9 9 × 9, ये एक a है तो बाकी एक a बच जाएगा और ये b भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, सिंपली a बचा है डिवाइड करने के बाद। आगे प्लस है 18 पे 9 का टेबल 2 दफा, एक कॉमन निकल गया, b² में से b कॉमन बच गया तो बाकी पीछे खाली b बच गया तो कॉमन आ गया a + 2b। यहां से कॉमन लेंगे माइनस और 6 कॉमन ले लिया और इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन है c, तो c कॉमन लिया। पीछे हमारे पास क्या बचा है a और माइनस में से माइनस कॉमन निकाला तो कितना हुआ प्लस। और इधर हमने 12 पर 6 का टेबल पढ़ा तो कितना गया 2 और आगे c कॉमन निकलेगा फिर पीछे बाकी हमारे पास b बचेगा। अब आप फिर देखेंगे तो ये दोनों ब्रैकेट्स आपको कॉमन नजर आ रही हैं। जब कॉमन आएंगी तो हम एक साथ लिखेंगे a + 2b एक ब्रैकेट में और हमने लिखा आगे 9ab और -60 हमने ये दूसरे ब्रैकेट में रख दिया, ये आंसर। अच्छा बच्चों, इसका तीसरा सवाल बिल्कुल पहले की तरह है तो आप कोशिश कीजिएगा करने की, ना हो तो आप मुझे बताइएगा। चौथा सवाल मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिखा है r² + 9rs - 7rs - 63s²। सेम मेथड हमने सॉल्यूशन लिखा। नीचे सवाल लिख देना है r² + 9rs - 7rs - 63s²। पेयर बनाएंगे इन दोनों के, यहां से r कॉमन निकल रहा है, बाकी यहां ब्रैकेट में बचा r प्लस यहां से r कॉमन बच गया, बाकी पीछे बचा हमारे पास 9s।
यहां से माइनस कॉमन निकल रहा है और इन दोनों में हमारे पास एक ये 7 नंबर कॉमन आ रहा है और दूसरा s कॉमन आ रहा है। तो बाकी पीछे क्या बच गया r और इधर माइनस में से माइनस कॉमन निकाला तो प्लस 63 पर 7 का टर्म जाएगा कितनी दफा 9 और इधर पीछे हमारे पास बच जाएगा s। अब आप गौर करेंगे तो ये दोनों ब्रैकेट आपको कॉमन नजर आ रही हैं, तो r प्लस 9s एक ब्रैकेट में आ गया। अब पीछे क्या बचा r और ये माइनस और ये 7s ये दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा, ये इसका आंसर। तो बच्चों पांचवा सवाल आपके सामने मैंने बोर्ड पे लिखा है y² माइनस y²z/4 माइनस z²t/9 प्लस z3t/9। सेम मेथड सॉल्यूशन लिखना है, नीचे सवाल लिख देना है y²/4 माइनस y²z/4 माइनस z²t/9 प्लस z3t/9। सेम वही पेयर बनाएंगे इन दोनों में से। तो यहां से ऊपर न्यूमरेटर से अलग कॉमन लेना है, डिनोमिनेटर से अलग कॉमन लेना है। तो ऊपर से न्यूमरेटर से y² कॉमन आ रहा है और डिनोमिनेटर से 4 कॉमन आ रहा है। तो बाकी क्या बचा, ये पूरी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, कट जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, तो इधर बचेगा 1 माइनस y² में से कॉमन निकल गया, 4 कॉमन निकल गया, बाकी पीछे क्या बच जाएगा, z बच जाएगा। इधर हमारे पास माइनस कॉमन आया और इन दोनों में से न्यूमरेटर से z² कॉमन निकल रहा है और साथ में t भी, और नीचे डिनोमिनेटर में से 9 कॉमन आ रहा है। तो बाकी ब्रैकेट में क्या बचा 1 और प्लस में से माइनस कॉमन निकला तो पीछे माइनस बच गया और यहां से हमारे पास खाली z कॉमन बच जाएगा। अब आप देखेंगे इन दोनों में एक जैसी कॉमन ब्रैकेट है, लिखेंगे पहले कॉमन ब्रैकेट 1 माइनस z एक ब्रैकेट में और इधर बच गया हमारे पास y²/4 माइनस इधर बचेगा z²t/9। जी हम इस तरीके से आंसर करेंगे। छठा सवाल भी बिल्कुल इसी मेथड से है, करने की कोशिश कीजिएगा और ना हो तो आप मुझे बताइए।